नमस्कार बच्चों। आज हम कैदी और कोकिला कविता के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, कोयल की कूक को सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर देखिए। आधी रात में कोयल की कूक को सुनकर कवि असहज हो उठता है और सोचने लगता है कि आधी रात में कोयल की कूकने का क्या कारण हो सकता है। कोयल या तो पागल हो गई है, या कवि को कुछ संदेश देना चाहती है, या फिर उसने किसी दावानल रूपी आज़ादी की क्रांति की लपटें तो नहीं देख ली हैं, जिसके बारे में कोयल मुझे कुछ बताना चाहती है। अथवा वह आधी रात को कवि के साथ उसके हृदय के इस दुख को बांटने के लिए आई है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उत्तर है, कवि ने कोकिल के बोलने की अनेक संभावनाएं बताई हैं। पहला, कोकिल कैदियों के लिए कोई संदेशा लेकर आई है। दूसरा, उसने दावानल की लपटें देख ली हैं। तीसरा, वह पागल हो गई है, इसलिए आधी रात को कूक रही है। चौथा, वह स्वतंत्रता सेनानियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश लेकर आई है। पांचवा, वह कैदियों के मन में विद्रोह रूपी बीज बोना चाहती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर है, पराधीन भारत में अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेजी शासक देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। वह हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तथा आज़ादी की मांग करने वालों को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था तथा उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं। उनसे पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। अंत में उन्हें खाने पीने के लिए बहुत कम दिया जाता था। अंग्रेज अफसर उनसे गाली गलौज करके बात करते थे। लोगों को आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इस कारागार में बंद रहने से उन्हें अपनी मुक्ति का भी कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। चौथा प्रश्न है बच्चों, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्नलिखित हैं। पहला, कैदियों को हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोरों और लुटेरों के साथ और डाकुओं के साथ रखा जाता था। दूसरा, कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। उन्हें भीषण यंत्रणाएं दी जाती थीं। तीसरा, वह न चैन से जी सकते थे, न चैन से मर सकते थे। उन्हें खाने को भी बहुत कम दिया जाता था और बात बात पर गालियां दी जाती थीं। चौथा, उन्हें पेट भरकर भोजन भी नहीं दिया जाता था। पांचवा, उनसे दिन भर पत्थर तुड़वाए जाते थे और उन्हें जंजीरों में बांधकर रखा जाता था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका भाव स्पष्ट करना है। उत्तर देखिए बच्चों, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो प्रस्तुत पंक्ति में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया है कि कोयल का स्वर अत्यंत मृदुल होता है। प्राचीन समय में भारत की गणना वैभवशाली देशों में की जाती थी। अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण शासन के बाद भी यहाँ का वैभव शेष है। कोयल भी उसी मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है। जेल के आसपास कोयल अपना मृदुल वैभव अर्थात मधुर स्वर क्यों लुटा रही है? कोयल, कुछ तो बताओ। पांचवें प्रश्न का ही ख भाग देखिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए बच्चों, स्वाधीनता सेनानियों को जेलों में अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। उन्हें पशुओं के समान उनसे काम करवाया जाता था ताकि वे अपना स्वाभिमान और देश के प्रति अभिमान को भूल जाएं और स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपनी हार मान लें।
परंतु यह स्वाधीनता सेनानी इन कार्यों को खुशी खुशी करके ब्रिटिश सरकार के अकड़ रूपी कुएं को धीरे धीरे खाली कर रहे थे, अर्थात उनके घमंड को चूर कर रहे थे। छठा प्रश्न देखिए बच्चों, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर देखिए, अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को निम्नलिखित अंदेशा होता है। कोयल बावली तो हो गई है, नहीं हो गई। दूसरा, स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को देखकर कोयल द्रवित हो उठी है। तीसरा, उसने देश में अंग्रेज़ों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला को देख लिया है। चौथा, वह जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए विशेष संदेश लेकर आई है। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि पहला पॉइंट है, कोयल स्वतंत्र है तथा आकाश में उड़ रही है और कवि कैदी है, वह 10 फुट की कोठरी में कैद होकर रह गया है। दूसरा, कोयल पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर अपना घोंसला बनाए हुए है जबकि कवि काल कोठरी में बंद है। तीसरा, कोयल के गीतों को सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं और वाह कर उठते हैं जबकि कैदी कवि रो भी नहीं सकता और उसका रोना भी गुनाह माना जाता है। आठवां प्रश्न है बच्चों, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है? उत्तर देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियाँ हैं, जैसे पहला, कोयल बाग बगीचों के आम के पेड़ों पर अपना मधुर गीत सुनाया करती थी और दूसरा, वह दिन के समय अर्थात प्रातः, दोपहर अथवा दिन ढले गीत सुनाती थी। कवि जब अर्धरात्रि को यही गीत सुनता है तो उसे यह गीत हूक लगता है जो वेदना से पूर्ण है। असमय कोयल का गीत गाना उसे विचित्र सा लग रहा है। उस समय कोयल यह गीत उसे कर्णप्रिय लगते थे, किंतु आज यह गीत चिंता आतुर लगते हैं। इस तरह कोयल की मधुर स्मृतियाँ नष्ट करने पर तुली हुई है। नवा प्रश्न देखिए बच्चों, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ कवि के लिए बंधन नहीं है। कवि स्वाधीनता सेनानी है। कवि ने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है और यह हथकड़ियाँ देश को स्वतंत्र कराने के लिए पहनी हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पहनी हैं और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है। इसलिए हथकड़ियाँ उनके लिए बंधन न होकर अपितु स्वाभिमान का प्रतीक हैं, गर्व का प्रतीक है। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, काली तू डैश 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 ए आली तक। देखिए, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से कवि ने बताया है। पहला पॉइंट देखिए, अंग्रेज सरकार के कुशासन की भयावहता का साकार चित्रण किया गया है। दूसरा, इससे अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों की कालिमा चारों ओर फैल जाने का साक्षात आभास होता है। तीसरा, इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का चित्र उपस्थित हो रहा है। 11वां प्रश्न देखिए बच्चों, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क देखिए, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी। इसका भाव सौंदर्य देखिए, लोगों में स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष की भावना जंगल की आग की तरह भड़क उठी है, जिसे शायद कोयल ने देख लिया है। शिल्प सौंदर्य देखिए बच्चों, काव्य पंक्ति की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। दावानल की ज्वालाओं में रूपक अलंकार है। कोयल संवाद के कारण मानवीकरण अलंकार है। काव्य पंक्ति प्रश्न शैली में है।
11वें में ही ख देखिए बच्चों, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। पंक्ति में भाव सौंदर्य देखिए बच्चों, यहाँ कवि और कोयल के जीवन में अंतर स्पष्ट हुआ है। कोयल के मधुर गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानी को अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। शिल्प सौंदर्य देखिए बच्चों, काव्य पंक्ति की भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। रणभेरी बजाना मुहावरा है। तेरी मेरी वहाँ गुनाह में स्वर मैत्री और अनुप्रास अलंकार है। गुनाह इत्यादि शब्द उर्दू फारसी के शब्द हैं। बच्चों, यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में कैदी कोकिला पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाते हैं। आप ही की पाठ्य पुस्तक के अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।